Hey guys, I hope you all are doing well. Hannah, welcome. Good evening. A very warm welcome to another session on the Goprep online live coaching for grade 9. How is everyone? कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is doing really well. Hannah? Yes? No? Hi Shambhavi. Hello Sunil. Hi Manorma. Good evening, beta. Good evening and welcome. Everybody settle down. So yeah, guys, first of all, welcome. You know who am I, right? I'm Sona Singh. I take classes of biology on the Goprep platform. So guys, आज हम क्या करने वाले हैं? So very simple. लास्ट क्लास में हमने टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स पढ़ा था, अगर आपको याद हो, है ना? तो आज वी विल बी कंटिन्यूइंग फ्रॉम दैट, उससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड आर माइक्रोब्स यूजफुल, सो सम ऑफ द यूजफुल माइक्रोब्स दैट वी माइट हैव। ठीक है, तो हम उनकी बात करने वाले हैं आज, राइट? चलो, विदाउट spending further time, let us go straight into the depth and try to understand. Now guys, before I do that, let me tell you कि जो live sessions हमारे हैं in dedicated to the motive कि because of the lockdown your study should not be stopped, तो वो लाइव सेशंस अभी भी हमारे ऐप पर चल रही हैं। यू कैन डाउनलोड दी ऐप, आप डाउनलोड कर सकते हो गोप्रेप ऐप आपके प्ले स्टोर से, एंड यू कैन गो अहेड विद द सेशन सीमलेसली। हमारी ईयर लॉन्ग कोर्सेज जो थ्रू आउट द ईयर चलने वाली पेड कोर्सेज है, वो भी आज से स्टार्ट होने वाली है। टुडे इज द ओरिएंटेशन, है ना? और तो और वी हैव ऑल्सो रिलीज्ड अ शॉर्ट टर्म कोर्स। हमने एक शॉर्ट टर्म कोर्स भी रिलीज किया है फॉर दो स्टूडेंट्स हु वांट टू टेस्ट आउट हाउ एक्चुअली वी टेक द क्लासेस ऑन आवर ऐप, है ना? सो यू कैन गो फॉर बोथ और ईदर ऑफ देम टू have a taste of what it is like to study from us. ठीक है, so चलो guys आगे चलते हैं। Let's delve into the topic. What we are do today, we'll start with the revision of the type of microbes. बस एक बार याद कर लेंगे दोबारा। Then we'll try to understand how the microbes are impacting your food industry, medicine industry, and nature, of course. ठीक है, so I hope you remember what are microbes. They are any organism, कोई भी ऐसा organism जो बहुत छोटा है, जिसको आप अपने naked eye से नहीं देख सकते हो, those are microbes, right? But बेटा you should remember ये कैटेगराइजेशन जो है ये बस जनरल सिंप्लीफिकेशन है। मतलब कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी हैं that you can watch with your naked eye. There are many fungi you can see with your naked eye. जैसे आप मशरूम्स खाते हो, right? Mushroom is not a microorganism, but if you talk about yeast, अगर आप yeast की बात करो तो yeast is a microbe. क्यों? बहुत छोटा होता है, you can't see it with your naked with your naked eyes, है ना? आप नहीं देख सकते, right? So guys, ये एक simplified classification है, right? And obviously algae. कुछ algae जैसे कि kelps, they go for 30 meters, 40 meters oceans में पाए जाते हैं। बट कुछ एल्गी जैसे क्लेमाइडोमोनास, दे आर यूनिसेल्युलर, आप उनको अपनी आंखों से नहीं देख सकते, यू नीड अ माइक्रोस्कोप फॉर देम। ठीक है, सो बेटा ये डिफरेंस है इन सारे क्लासिफिकेशन सिस्टम्स में। ठीक है, now you know what does a bacteria look like, right? It might look like a rod, it might look like a comma, it might look like a spring. So bacteria can also come in different shapes. So can viruses भी अलग अलग shapes के आते हैं, right? Then you have the fungi and you have the protozoan, right? You already know this, हमने ये चीजें पिछली क्लास में कवर किया था, right? So आते हैं एप्लीकेशन ऑफ माइक्रोब्स, यानी गुड माइक्रोब्स के बारे में आज पढ़ने की कोशिश करते हैं। सो बेटा आपकी स्क्रीन पे जो येलो बैक्टीरिया दिख रहा है, सो गाइस दिस इज अ बैक्टीरिया। ये जो येलो रॉड लाइक सब्सटेंस दिख रहा है, दिस इज एक्चुअली अ बैक्टीरिया। और ये कोई और बैक्टीरिया नहीं है, बल्कि ये हमारा लैक्टोबैसिलस है, आवर फेवरेट बैक्टीरिया ना। इसे फेवरेट बैक्टीरिया क्यों कहते हैं? ऐसा क्या किया इसने हमारे लिए? सो बेटा बहुत लोगों का आई थिंक दही एक फेवरेट फूड होगा। हाउ मेनी ऑफ यू लाइक कर्ड? हाउ मेनी ऑफ यू लाइक कर्ड?
I think many of you, right? So, guys, lactic acid fermentation. If you remember your, आपको mitochondria में पढ़ाया जाएगा that glucose breakdown starts in the cytoplasm. साइटोप्लाज्म में ही ग्लूकोज का ब्रेकडाउन स्टार्ट होता है, ये आपको पढ़ना है अभी, राइट? सो ग्लूकोज starts to break down in the cytoplasm to break into pyruvate. Glucose breaks into pyruvate. Now, अगर ऑक्सीजन है, if I have oxygen, then this pyruvate can be further broken down into CO2 and water plus ATP, right? मुझे यहाँ पे और ATP मिल सकता है अगर मेरे पास ऑक्सीजन हुआ तो, but the curd that you're talking about, that does not depend on this. Rather, it depends on something entirely different. और वो क्या है? This pyruvate, अगर मेरे पास ऑक्सीजन नहीं है, in absence of oxygen, what happens? This pyruvate can be converted into lactic acid, or it can be converted into ethanol, है ना? So it can be converted into ethanol and carbon dioxide. So beta, this is what happens in the LAB, lactobacillus में कुछ और नहीं, यही होता है, right? So this pyruvate is broken down into lactic acid, और इस acidity के कारण what happens because of this acidity, guys? क्या होता है इस acidity के कारण? Come on, yes, the milk protein casein, आपको पता है milk has got protein, और ये protein coagulate कर जाता है, right? This protein coagulates and gives you the thick appearance of the dahi, है ना? So बेटा, lactobacillus or lactococcus are the bacteria which are responsible for curd formation. ठीक है? Lactose जो milk sugar है, that is broken into lactic acid, whereas the lactic acid promotes the growth of more bacteria, and together the protein, the acidity coagulates the protein. But beta, that is not the only good thing that happens. आपने सुना होगा शायद अपने पेरेंट्स से that milk is less nutritious, or you could say that curd is more nutritious than milk. ऐसा क्या होता है कर्ड में? Because इसमें ये बैक्टीरिया है बेटा, this bacteria produces several vitamins. कुछ vitamins जो है ये बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं उसी कर्ड में, स्पेशली vitamin B12. इसीलिए that is why they say that curd is nutritious than milk, because कर्ड में आपको प्रोटीन तो मिल रहा है बट साथ में you are getting vitamins and the sugar content has been lowered, right? ठीक है? So guys, this is what happens. So in the curd, this bacteria changes milk into the curd. ठीक है? Now, let us try to understand something more that is often used, probiotic. But a probiotic is always used for any such food preparation. कोई भी food preparation के लिए यूज किया जाता है जिनमें we have good bacteria. आपको जान के बहुत सरप्राइज लगेगा कि आपके बॉडी में आपके सेल से ज्यादा बैक्टीरिया सेल्स हैं. आपके लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन में ऐसे बैक्टीरिया भरे पड़े हैं, मिलियंस, बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ दोज बैक्टीरिया. और इन बैक्टीरिया का काम कुछ खास नहीं है, ये अपने लिए फूड ही डाइजेस्ट करते हैं, बट वाइल डूइंग दैट ये आपके लिए बहुत सारे विटामिन्स बनाते हैं. इसीलिए बोला जाता है कभी भी एंटीबायोटिक्स अपने मन से नहीं खाना चाहिए, क्योंकि एंटीबायोटिक्स अगर आप अपने मन से खाओगे तो क्या होगा, ये जो गुड बैक्टीरिया आपके स्टमक में आपके इंटेस्टाइन में था वो मर जाते हैं, और फिर जो विटामिन्स होगा वो नहीं बन पाएंगे. इसीलिए नेवर कंज्यूम एन एंटीबायोटिक ऑन योर ओन, है ना? चलो, आई होप दैट इज क्लियर, है ना सबके लिए? ओके, लेट्स प्रोसीड. Cheese, another good thing that you have.
Now cheese is again by lactic acid fermentation, lactococcus and penicillium दोनों ही इस्तेमाल होता है. It is again by lactococcus and penicillium which is a fungi. इसमें भी same fermentation will take place. That means what you do is the sugar will be broken down into lactic acid, right? But what do you do after that? चीज बनता कैसे है? You heat the fermented thing. आप fermentation के बाद जो बनता है उसको आप heat करते हो और पूरा water. तो उसके बाद what you are left with, that is ripened. उसको ripening के लिए छोड़ा जाता है and finally you have cheese. Surprised to know, दुनिया में अलग अलग वैरायटी के चीज हैं डिपेंडिंग अपॉन द माइक्रोब दैट इज यूज, डिपेंडिंग अपॉन द फंजाई दैट हैज बीन यूज. अलग अलग टाइप्स के चीज होते हैं, है ना. और ये अलग अलग टाइप की चीज क्यों है? बिकॉज अलग अलग माइक्रोब्स अलग अलग तरह से थोड़ा सा चीज को मॉडिफाई कर सकते हैं. ओके, सो दैट इज चीज. नाउ लेट मी आस्क यू, चॉकलेट किसका फेवरेट है? कितने लोग को यहाँ चॉकलेट पसंद है? हाउ मेनी ऑफ यू लाइक चॉकलेट्स? व्हाट इज चॉकलेट? लेट मी आस्क यू. इससे पहले मैं कुछ बताऊं, आप मुझे बताओ चॉकलेट क्या है? या एवरीबॉडी लव्स चॉकलेट, इवन आई डू. बट व्हाट इज चॉकलेट? होता क्या है चॉकलेट? कहां से आता है ये? डू यू ग्रो इट ऑन ट्रीज? बेटा चॉकलेट इज अनदर रिजल्ट ऑफ फर्मेंटेशन. कोकोआ के रूट्स हैं. दिस इज द, ये जो येलो आपको दिख रहा है, दिस इज द पॉड ऑफ कोकोआ. कुछ ऐसा जो कि शायद आप ऑलरेडी जानते होंगे, अल्कोहल. जैसे कि मैंने अभी बताया था, द पाइरुवेट कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू लैक्टिक एसिड एंड कार्बन लैक्टिक एसिड और अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड. इज मैटर प्योर? उसमें आपने डिस्टिलेशन का पढ़ा है. चीजों का बॉइलिंग पॉइंट 20 डिग्री से कम डिफरेंट है तो यू कैन सेपरेट इट आउट. सो बेटा वी कैरी ऑन डिस्टिलेशन ऑफ द अल्कोहल और इस तरह से हम अल्कोहल को कंसेंट्रेट करते हैं, राइट, फॉर 25-30 डिपेंडिंग अपॉन द ड्रिंक. तो शैंपेन, वाइन, विस्की, ये जो सारे नाम आप सुनते हो, दे आर एक्चुअली डिस्टिल्ड प्रोडक्ट्स ऑफ अल्कोहल एंड नथिंग एल्स. ओके, that is how it works. Bread, another thing जो हम रोज लगभग कंज्यूम करते होंगे, स्पेशली लॉकडाउन में तो आई थिंक बहुत लोग को ब्रेड खाने की आदत पड़ चुकी होगी, है ना. मुझे तो थोड़ी थोड़ी पड़ चुकी है, बट ओके. सो ब्रेड अगेन गाइस अल्कोहलिक फर्मेंटेशन से ही बनता है. यू यूज ईस्ट फॉर द सेम. स्टार्टिंग मटेरियल यहां भी होता है आपका माल्टोस. इट्स अगेन अ शुगर, ठीक है. और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन से आपको क्या मिलता है? अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड. एंड दिस कार्बन डाइऑक्साइड के वजह से ही वो पफी लुक आता है आपके ब्रेड में. जो वो पफी लुक आता है, दैट इज बिकॉज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. इसीलिए बेकरीज में भी इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, राइट. सोचो यार, जो भी केक्स आप खाते हो, चॉकलेट्स खाते हो, वो सब नहीं होता अगर बैक्टीरिया नहीं होते, है ना. ये रियलाइज करके बड़ा अच्छा लगता है कि बैक्टीरिया का इतना इतना इंपॉर्टेंट रोल है हमारी लाइफ में, राइट. नाउ लेट्स कम टू द वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कवरी, दैट वाज मेडिसिन. आपके स्क्रीन पे कुछ पिक्चर्स दिए हुए हैं. क्या कोई मुझे बता सकता है ये पिक्चर्स क्या दर्शा रहे हैं? कैन एनीवन टेल मी व्हाट आर दीज पिक्चर्स ट्राइंग टू शो? Tell me, come on. हाँ, guys, make sure you have shared the session with your friends. अपने friends के साथ इस सेशन को शेयर जरूर करना. And make sure to like and subscribe to the channel so that आपको अलग अलग समय पे जो वीडियोस आ रहे हैं, you would get to know them very soon. No sign. Discovery of penicillin. That is exactly correct. So guys, the guy that you see here is Alexander Fleming. Now, better, he was not trying to discover an antibiotic. Believe me, Alexander Fleming सोच कर नहीं गए थे कि उन्हें पेनिसिलिन की डिस्कवरी करनी है. He was just going on a vacation
और आपको इनके सीट के बगल में ये विंडो दिख पा रहा होगा। आई होप सब लोग पिक्चर में देख पा रहे होगे दिस विंडो हैज अ ग्रेट रोल इन द डिस्कवरी। मिस्टर फ्लेमिंग अपनी वेकेशन पे जा रहे थे और उनके बगल में आपको यहां पे दिख पा रहे हैं दीज प्लेट्स। इस प्लेट्स में वो बैक्टीरिया को ग्रो कर रहे थे, ठीक है। अ स्पेशल बैक्टीरिया दैट वाज कॉल्ड एज स्टेफाइलोकोकस, right? He was trying to grow staphylococcus in those plates. Nothing brilliant. He was just trying to grow bacteria. But जब वो वेकेशन पे जाने वाले थे उनसे गलती से ये खिड़की खुली छूट गई। आपको पता है फंजाई और बैक्टीरिया के स्पोर्स हवा में घूम सकते हैं। सो बेटा एक बैक्टीरिया का स्पोर आके उनकी प्लेट पे गिर गया और ये धीरे धीरे मल्टीप्लाई करने लगा। तो जहां जहां ये पेनिसिलियम बैक्टीरिया नहीं फंजाई उस प्लेट पे आया था और इस प्लेट पे वो ग्रो क्या कर रहे थे बैक्टीरिया। तो जहां भी ये पेनिसिलियम फंजाई ग्रो कर रहा था उस जोन में बैक्टीरिया मर गए। व्हेन ही रिटर्न, जब वो वापस आए तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि पेनिसिलियम जो फंजाई था वो जहां ग्रो कर रहा था उसके आसपास बैक्टीरिया नहीं रहे। तो ही थॉट कि ऐसा हो सकता है कि पेनिसिलियम के कारण ही फंजाई ने कुछ ऐसा सब्सटेंस सिक्रीट किया जिसने बैक्टीरिया को मार दिया। एंड दैट वाज द मूवमेंट ऑफ डिस्कवरी ऑफ एन एंटीबायोटिक, बट ही कुड नॉट आइसोलेट इट। ओके, उस पर्टिकुलर फंजाई को वो आइसोलेट नहीं कर पाए थे, बट लेटर ऑन इट वाज डन एंड इट वाज हेवीली यूज्ड इन द वर्ल्ड वॉर। तो वर्ल्ड वॉर में इस फंजाई का इस्तेमाल बहुत ज्यादा हुआ था टू क्रिएट एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए इसका बहुत बड़ा इस्तेमाल हुआ था। सो व्हाट आर द अदर थिंग्स जो हम माइक्रोब से बना सकते हैं? सो बेटा these are some of the things that you see that can be made from microbes. A surfactant. अब surfactant क्या होता है बेटा? बेसिकली दीज आर माइक्रोबियल एंजाइम्स। ये माइक्रोब के द्वारा प्रोड्यूस किए गए एंजाइम्स हैं विच आर यूज्ड टू क्रिएट सब्सटेंसेस लाइक थिकनिंग एजेंट्स, सर्फेक्टेंट्स और बायोफ्यूल। बहुत सारे एल्गी दे कैन प्रोड्यूस बायोफ्यूल यानी बायोइथेनॉल। जैसे आप अल्कोहलिक फर्मेंटेशन करके अल्कोहल बनाते हो, वैसे यही एल्गी डिस्कार्डेड वेस्ट के ऊपर ग्रो करके अल्कोहल बना सकते हैं और इस अल्कोहल से आप अपनी गाड़ियां चला सकते हो। यू कैन यूज दैट अल्कोहल एज अ फ्यूल। दैट इज व्हाई बायोइथेनॉल इज अ बिग थिंग। मेनी कंट्रीज, रशिया, यूनाइटेड स्टेट्स, इवन इंडिया आर डेवलपिंग फैसिलिटीज। वो लोग बड़ी बड़ी फैसिलिटीज डेवलप कर रहे हैं जहां पे बायो इथेनॉल प्रोड्यूस हो सके, क्योंकि बायो इथेनॉल फॉसिल फ्यूल नहीं है। सो इट हेल्प्स यू इन कंबैटिंग द प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन। आपके सामने ऑयल स्पिल्स का पिक्चर है। सो दिस इज द ऑयल स्पिल जहां पे ऑयल पहले गिरे थे, एंड दिस इज आफ्टर द ट्रीटमेंट विद द बैक्टीरिया of the genus Pseudomonas. Pseudomonas जीनस के कुछ बैक्टीरिया ऑयल को भी ब्रेक कर सकते हैं। That is another utility of bacteria. बहुत सारे बैक्टीरिया आजकल एंटी पोल्यूटेंट के तरह से इस्तेमाल किए जा रहे हैं बिकॉज ऑफ देयर प्रॉपर्टी टू डाइजेस्ट दीज सब्सटेंसेस। वो इन चीजों को डाइजेस्ट कर पाते हैं। मेडिसिन बनाने में भी बहुत सारे बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया जाता है। नाइट्रोजन साइकिल, जैसे कि मैंने बोला था, फूड, मेडिसिन एंड नेचर। अगर नाइट्रोजन साइकिल आपको याद हो तो जो एटमॉस्फेयर है उसमें आपको लगभग 78% नाइट्रोजन मिलता है, बट दिस नाइट्रोजन को आपका प्लांट्स अब्सॉर्ब नहीं कर सकता डायरेक्टली। दिस नाइट्रोजन नीड्स टू बी कन्वर्टेड इनटू अब्सॉर्बेबल फॉर्म्स, दैट इज नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स। और ये कन्वर्शन इज ब्रॉट बाय बैक्टीरिया लाइक एसिटोबैक्टर एंड राइजोबियम, and with the help of these bacteria
दीज आर कन्वर्टेड इनटू अब्जॉर्बेबल फॉर्म्स जिसको प्लांट अब्जॉर्ब कर सकते हैं। जब प्लांट्स इनको अपने प्रोटीन्स में अब्जॉर्ब कर लेते हैं दिस कन्वर्टेड फॉर्म, एंड व्हेन दे डाई दिस ऑर्गेनिक नाइट्रोजन इज अगेन डीकेड, and via nitrification and denitrification it again reaches back to the atmosphere, फिर से एटमॉस्फेयर के पास पहुंच जाता है। तो नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए, नाइट्रोजन को कन्वर्ट करने के लिए इन अब्जॉर्बेबल फॉर्म्स आपको बैक्टीरिया चाहिए। वहीं जो टिश्यू में वो फिक्स हो गया, प्रोटीन्स बन गया, डीएनए बन गया, आरएनए बन गया, उसे वापस रिलीज करने के लिए भी आपको बैक्टीरिया चाहिए। तो आपको समझ में आता है कि कितना इंपॉर्टेंट रोल है बैक्टीरिया का यहाँ पे, राइट। कर्ड के बारे में हम बात कर चुके हैं, राइट। चलो लेट अस हैव अ क्वेश्चन, देखते हैं एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। Which of the following organism can be blamed for the spoilage of bread? हमने बैक्टीरिया की बहुत सारी अच्छी चीजें पढ़ी, बट कौन सा ऐसा बैक्टीरिया या माइक्रोब है जो आपको आपके ब्रेड के स्पॉइलेज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? Which of the following do you think is responsible for the spoilage of bread? Rhizobus, Acetobacter, Lactobacillus or Clostridium? देखते हैं। Very correct. It is Rhizopus. Rhizopus is the one जो आप is a fungi Rhizopus जो आपके ब्रेड के स्पॉइलेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। वैक्सीन्स, आपको पता है व्हाट आर वैक्सीन्स? ये हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। What do you think are vaccines? Killing agents, weakened pathogens, antibiotics or live pathogens? Which of the following do you think can describe vaccines? Let's see. You have to choose one of them. आप चैट में आंसर कर सकते हो बिल्कुल भी। Exactly. बेटा वैक्सीन्स दे आर नॉट एंटीबायोटिक्स। ये क्वेश्चन मैं इसलिए लाया था क्योंकि पीपल गेट कंफ्यूज्ड। वैक्सीन्स एंटीबायोटिक्स नहीं होते। एंटीबायोटिक्स आर किलिंग एजेंट्स, समथिंग दैट विल स्लो द ग्रोथ ऑफ अ बैक्टीरिया और किल द बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया को तो मारेगा या तो उसका ग्रोथ को रोक देगा। वैक्सीन्स आर वीकेंड पैथोजेंस, मतलब ऐसा पैथोजन जिसको कमजोर कर दिया गया हो। अगर वायरस के अगेंस्ट वैक्सीन है तो ऐसा वैक्सीन में वायरस का बस कोई हिस्सा होगा ताकि आपकी बॉडी उसे पहचान कर उस पैथोजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना सके, है ना। जैसे कि आप सब ने लगभग अपने बचपन में पोलियो वैक्सीन ली होगी। तो बेटा पोलियो वैक्सीन में कुछ और नहीं बल्कि पोलियो के द्वारा क्रिएट किया गया एक टॉक्सिन ही रहता है जिससे आपकी बॉडी उसे पहचान के स्टार्ट्स क्रिएटिंग एंटीबॉडीज, स्पेशल प्रोटीन्स, फाइटर प्रोटीन्स, ताकि जब एक रियल इन्फेक्शन आए तो आपकी बॉडी उसे फाइट कर सके। ओके, सो वैक्सीन्स आर वीकेंड पैथोजेंस। ईस्ट इज नॉट ग्रेटली यूज्ड इन फूड इंडस्ट्री। ईस्ट बहुत ज्यादा यूज किया जाता है इंडस्ट्री में। इसमें से कौन से दो चीजों में ईस्ट का इस्तेमाल नहीं होता है? रिमेंबर, नहीं होता है मैंने बोला, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट यूज ईस्ट? यू कैन हैव मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट। एक से ज्यादा ऑप्शन भी आपके करेक्ट हो सकते हैं। A and D. Aha, that's correct. So बेटा कर्ड में लैक्टोबैसिलस और चीज में भी जनरली लैक्टोबैसिलस इस्तेमाल होता है। ईस्ट का इस्तेमाल जनरली इन चीजों में नहीं होता है। ओके, लास्ट क्वेश्चन। माइक्रोब्स कैन इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोब्स हैज वन सच रोल? माइक्रोब्स सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ा सकते हैं। इसमें से कौन सा ऐसा माइक्रोब है जिसका रोल यही होता है, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाना? Which one do you think? Rhizopus, Rhizobium, Clostridium or Bacillus? Very correct. Rhizobium. So बेटा Rhizobium is a nitrogen fixing bacteria. ये नाइट्रोजन का कन्वर्शन में हेल्प करता है।
Guys, let me tell you about a mini course. That's a 7-day course that we are launching on our app. 9th ग्रेड के लिए आपके GoPrep ऐप पे ये मिनी कोर्स अवेलेबल होगा जस्ट फॉर ₹200, 199 टू बी एग्जैक्ट। इस मिनी कोर्स में, इस 7 दिन के कोर्स में, विल जस्ट टीच 2 चैप्टर्स, एक मैथ्स का एक साइंस का। साइंस का विल कवर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ एंड मैथ्स का विल कवर द पॉलिनोमियल्स। Based on your review of this course, आपको इस कोर्स के बाद you will get to know what is our teaching methodology, and उसके basis पे you can go for our year long courses, जो gear up course है, you can go for the purchase of such courses. But if you want to try out, अगर आप में से बहुत लोग already शायद gear up course खरीद चुके हो, but अगर किसी को try करना है, he or she can definitely go for this course, which is a very short duration, बस 7 दिन का कोर्स है, छोटा सा, वेयर आपको तरीका पता चलेगा कि व्हाट इज आवर टीचिंग मेथोडोलॉजी, माइंड मैप्स, क्विजेस, नोट्स एंड एवरीथिंग। ठीक है, अगर इसके बारे में किसी को ज्यादा जानना है, ही और शी कैन कॉन्टैक्ट आवर ईमेल आईडी, दैट इज support@goprep.co। वो कॉल भी कर सकते हैं इस नंबर पे 8595929100 टू नो अबाउट दीज कोर्सेज। ठीक है, चलो कल का टाइम टेबल आपको पता है, 23rd April, दैट इज टुमारो, 3 o'clock फिजिक्स होगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, दैट विल बी ऑन द ऐप। 7 बजे देयर विल बी अ सेशन ऑन KVYP, केंद्रीय विद्यालय। ओके, सो KVYP एग्जाम के बारे में देयर विल बी सेशंस। गाइस, वी आर आल्सो ऑन टेलीग्राम, हम टेलीग्राम पर भी हैं, यू कैन डाउनलोड टेलीग्राम सो दैट यू कैन स्टे अपडेटेड अबाउट दैट। आप हमारा ऐप भी गूगल स्टोर से डाउनलोड कर सकते, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, सो दैट यू कैन साइन अप फॉर दीज कोर्सेज एंड टेक द मैक्सिमम एडवांटेज। चलो, with that I'm signing off. I hope you people do well, right? And stay home, stay safe, don't go outside, it's not safe. चलो यार, bye bye, good night and do well.